जी, जो शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे कल कराची में होने वाली बारिश के हवाले से। आप लोग कहते होंगे कि जब कराची में बारिश हो जाए तो पहले तो कराची वाले तरसते हैं कि बारिश हो कराची में, और जब कराची में बारिश होती है तो यहाँ के वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। कल हुई थोड़ी देर की अचानक सी जो बारिश हुई, इस बारिश ने कराची शहर में तबाही मचा के रख दी। जिस तरीके से हमने देखा कि जो सड़कों की सूरत हाल की वजह से, और जैसे अशफाक भी बात कर रहे थे कि सीवेज का सिस्टम, ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर ना होने की वजह से जो पानी उसने कल किस तरीके से तबाही मचाई कि उन्होंने भी देखा कि काफ़ी गाड़ियां जो हैं वो भी इनको पानी में तैरती हुई नजर आई। ऊपर से मदिया कुछ और चीज़ें भी ये देखी कि बाज़ इलाकों में कि जहाँ पर पानी का बहाव तेज़ था, जहाँ पर गड्ढे थे, उस वक्त लाकर वहां पर मिट्टी डालने की कोशिश की गई। उससे क्या हुआ, सोने पे सुहागा। यानी कि एक तो पहले ही वहां पर पानी था, सड़कों पर गड्ढे थे, जब उसमें मिट्टी लाकर डाली गई बरसती बरसात में तो उससे वो बन गया कीचड़ और गाड़ियां उसमें धंस गईं। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए। ये समझ में नहीं आती है जो बोरी भर भर के मट्टी की, रेत की लाला, अरे डंपर भर भर के, कहां से ये डंपर भर भर के, ये कौन से, ये फॉर्मूला समझ से बाहर है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये अपनी तरफ से कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जो हम देखते हैं कि मैं नजर आते हैं मिट्टी पाओ स्ट्रेटेजी, बकौल चौधरी शुजात साहब, मिट्टी पाओ जी, वो वाला मिट्टी पाओ है। चौधरी शुजात ने बरसती बारिश में मिट्टी पाओ का सड़कों पर नहीं कहा होगा, आई एम श्योर। तो ये जिन किसी को भी ये इंजीनियरिंग का ये एक मिरेकल करने की कोशिश करते हैं ना, उस टाइम पे जब बारिशें बरस रही होती हैं, जस्ट इमेजिन कि उससे नाले जो होते हैं हमारे, जो गली मोहल्लों के, सड़कों के, वो ब्लॉक होते हैं क्योंकि जाहिर है कि उनको निकालने का कोई जरिया नहीं होता, उनके अंदर फ्लो मुतासर होता है, गाड़ियां तबाह होती हैं उससे, गाड़ियां फंसी हुई कई मैंने देखी कि वो पानी से तो निकल गई किसी ना किसी तरह, लेकिन फिर जाके कीचड़ में फंस गई। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी कल। शहर कायद की जो सूरत हाल थी वो जरा आपके साथ हम शेयर करते हैं। आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बरसात के बाद कराची के हालात पर बिलावल के इस तारीखी फार्मूले में अब तरमीम की जरूरत है, क्योंकि कराची में अब कम बारिश भी हो तो ज्यादा पानी आता है और शहर का बेशतर इलाका डूब जाता है। कराची में कुछ देर की बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। सीवरेज का निजाम बैठ गया, गली गली गटर उबल पड़े, कई इलाकों में टूटी फूटी सड़कें पानी में डूब गईं, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। कुछ देर की बारिश में पानी लोगों के लिए एडवेंचर बनकर खड़ा हो गया। स्कूल के बच्चे हों या बड़े, सभी आजमाइश से गुजरे। कई मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियां पानी के सामने जवाब दे गई और कुछ पानी में डूब गई। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जहां सुनामी किसी सूरत हाल रही। बारिश के पानी में तैरता कचरा भी शहरियों को मुंह चढ़ाता रहा। नागिन चौरंगी के अतराफ भी इंतजामिया की गफलत से बारिश के कतरों ने दरिया का रूप धार लिया, जिसमें डंपर भी उलट गया। शादमान और लियाकताबाद सुपरमार्केट भी पानी पानी हो गई। बारिश से भरे बादल अब भी शहर पर मंडला रहे हैं। कराची वाले आज भी आजमाइश के लिए तैयार रहें। और इस वक्त ताज़ा तरीन हाल क्या है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, अब आप सड़कों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कल जो इतनी बारिश हुई इसके बाद अब क्या सिचुएशन है? हाँ जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के असरात इस वक्त भी शहर की सड़कों पर नुमाया है, और ख़ासकर वो सड़कें जो पहले ही टूट फूट का शिकार थी, अब बारिश के बाद उनकी हालत निहायत अबतर हो गई है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ जाने वाला रास्ता है। ये दोनों सड़कें टूटी हुई हैं और गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जगह जगह गंदगी है, कचरा है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे बिल्कुल साथ ही एक स्कूल वाक़ है। स्कूल के सामने ही ये रोड टूटी हुई है। यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो उस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद मालूम करते हैं। आप बताइएगा कब से ये सूरत हाल है? ये सूरत हाल तो 2 साल हो गए हैं तकरीबन, जब से पिछले साल ही बारिश हुई थी तो बहुत ही बुरा हाल था, और अब तो ये हाल हो गया है कि यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नाले की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, और नालों को क्या किया है कि इन्होंने मजीद खोद दिया है, मजीद उन्होंने जो है इसको करके बहुत बुरा हाल कर दिया। और अभी जो हमारे न्यू एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं मुर्तज़ा वहाब से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आए, हमारे इलाकों को भी देखें। ये रोड है उस वक्त की सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है वो जगह जगह गंदगी दिख रही है। गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई वो सबसे ज़्यादा सरजानी टाउन में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, और महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में आज भी बारिश की पेशन गोई की गई है।
ताहम गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कें इस वक्त जो है वो इंतहाई गंदगी का मंजर पेश कर रही हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आते हुए मधिया आपने भी देखा होगा कि कई जगहों पर जो ट्रैफिक का फ्लो था वो भी मुतासिर था इसी वजह से कि पानी खड़ा होता है तो फिर सारी गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं और अभी तक बरसात के पानी की ड्रेनेज नहीं हो सकी। अच्छा, गली मोहल्लों की बात तो चलें अपनी जगह है, लेकिन जो मरकज़ी शाहराहें हैं, इसके अलावा जो अंडर पासेस हैं या साइड के जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, उनको क्लियर करना इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं और आगे भी देख लेते हैं कि जी मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। तो डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ तो मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सरदार साहब, ये बताइएगा, कल हमने कराची में जो मौसम था वो तो देखा कि कैसा मौसम रहा। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि ऐसा लगा वहाँ पे सैलाब आ गया और कुछ इलाकों में तो एक बूंद तक नहीं बरसी। आज आप क्या एक्सपेक्ट करें कि आज भी थंडर सेल्स बनने का सिलसिला जारी रहेगा जैसे कल हमने देखा? जी बिल्कुल। इनिशियली हमने 3 दिन की फोरकास्ट की थी, 23, 24 और 25। तो कल जैसे कि हुआ, थंडर सेल्स बने और ज़्यादातर एरियाज़ में मॉडरेट बारिश हुई, लेकिन 2-3 जगहों में खासी तेज़ बारिश हुई। तो आज भी इम्कान ऐसे ही है कि आफ्टरनून में फिर थंडर सेल्स बनेंगे और मॉडरेट टू हैवी बारिश हो सकती है आज भी और आने वाले कल को भी। ये 3 दिन का स्पेल है बेसिकली, तो आज भी पूरा इम्कान है जैसे कि कल हुआ है और किसी जगह में हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे एट टाइम एट प्लेसेस हम कहते हैं, तो हैवी फॉल्स भी मुतवक्के हैं। अच्छा, ये जो थंडर सेल्स का तस्करा किया, तो क्या इसके पेश नज़र अब खदशात अर्बन फ्लडिंग के भी रहेंगे बाकी? देखिए, जो खासकर सुरजानी टाउन और इस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हम कहें अगर पूरा ही, तो यानी नॉर्थ कराची में भी 50 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसी तरह सुरजानी में 70 मिलीमीटर और आज भी इसी तरह अगर ऑलरेडी पानी ज़ाहिर है कई जगहों में नशेबी इलाकों में खड़ा होगा, तो उसके ऊपर अगर कोई और बारिश हो जाती है जैसे कि आज भी इम्कान है और आने वाले कल को भी एक्सपेल हो सकता है, तो फिर उन एरियाज़ में खासकर अर्बन फ्लडिंग का खदशा रहेगा कि जिन एरियाज़ में ऑलरेडी ज़्यादा बारिश हो चुकी है। तो सरदार साहब, ये कहिए, कराची समेत सिंध भर में बारिशों का स्पेल कब तक जारी रहने का इम्कान है? ये स्पेल 25 सितंबर तक है, हफ्ते के दिन तक दोपहर या आफ्टरनून या फिर कुछ इलाकों में इवनिंग तक रहेगा और सबसाइड कर जाएगा। लेकिन जो साउथ ईस्ट सिंध है, खासकर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, बदीन और उमरकोट और ठट्ठा के कुछ इलाके, इन इलाकों में रहेगा। यानी एतवार के दिन भी कुछ ना कुछ सुबह में या रात में इस तरह हल्की से दरमियानी बारिश रहेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट भी किया और साथ ही साथ आपने कुछ प्रेडिक्शंस भी किए। लेकिन एक तो मैं थंडर कैट से बड़ा तंग हूँ, सेल से। मतलब बचपन से देखते आ रहे थे थंडर कैट्स, अब ये थंडर सेल्स नया आ गया है। नई चीज़ें आती रहती हैं, यानी कि जो चीज़ आके तबाही मचा दे। पहले हमने सुना क्लाउड बर्स्ट, वो तो खैर 2016 से ये टेक्नोलॉजीज हम सुनते आ रहे हैं। उसके बाद अब ये नए थंडर सेल्स बन जाते हैं, अचानक बनते हैं और एकदम बरस भी जाते हैं और उसके बाद फिर डेविस्टेटिंग इनके इफेक्ट्स होते हैं। बल्कि ना किसी दिन अच्छा, ये सिर्फ कराची में बरसते हैं, ये पिंडी शिंडी में नहीं होते? क्या मतलब? पिंडी लाहौर में नहीं होते क्योंकि वहाँ पर नीचे सड़कें ठीक है ना, वहाँ पे स्कैटर्ड थंडर सेल्स नहीं आप देख रहे होते, वहाँ पे भी अक्सर ये होता है अगर हम जरा देखें। अच्छा, जरा मेरे ख्याल से सती बहुत सारे ना हमने देखा कि कल कराची के इलाकों की मुख्तलिफ सूरत हाल थी। सुना है कि सबसे ज्यादा जो देखा भी गया वो नागिन चुरंगी की सूरत हाल थी। ये नागिन चुरंगी की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर हालात क्या है। ये मतलब 2 फुट तक तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पानी जो जमा है। अच्छा, आप ये देखें कि जो पानी है वो गंदा तरीन, गलीज कचरे से भरपूर पानी है। कोई साफ पानी हो तो बेचारा कोई जाके चलो तैराकी करने की भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन गलीज कचरे से अटा हुआ भरपूर पानी और नागिन चौरंगी पे। अच्छा, मुर्तजा वहाब साहब का इस पे दिलचस्प स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रीन लाइन जो का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसकी वजह से यहाँ पर पानी जमा है। उन्होंने दौरा भी किया था यहाँ पर और उन्होंने कहा था कि एक इलाका जो है वो हमने क्लियर कर दिया था, दूसरी साइड का जो इलाका है वो क्लियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर की वजह से पानी के बहाव में रुकावट है। जस्ट इमेजिन कि जब चीज़ें प्लान हो रही होती हैं, एक तो ये है कि पास द बकेट वाला फार्मूला हमारे यहाँ है कि जिसका कसूर आए तो वो दूसरे को फॉरवर्ड कर दे। दूसरा ये है कि इतने इंपॉर्टेंट जब प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, आप घर भी बनाते हैं तो 10 चीज़ों को मलहूज़े खाते रखते हैं मदिया कि हमारी सीवरेज लाइन कहाँ से जाएगी, पानी की लाइन कहाँ से आएगी, आपस में मिक्स तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन शहर की तामीर नौ या तज़ीन के लिए या कोई नए प्रोजेक्ट्स के लिए
किसी भी चीज पर गौर नहीं किया जाता। बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही की। और आप ये बताएं, फिर कहा जाता है जी आप लोग अपनी गाड़ियां बाहर लेके क्यों निकले? जिस तरीके से हम देख रहे हैं गाड़ियां कितनी यहाँ पे डूबी हुई हैं, और फिर कहते हैं जी आप बताएं लोगों ने घर वापस जाना है तो मरते क्या ना करते लोगों को, ऑफ कोर्स गाड़ियों में घर वापस जाना है, लोग पैदल जा सकते हैं। आई ऑलवेज बी केयरफुल। ऐसी सूरत हाल में मैं अमूमन नहीं निकलता, लेकिन मैं निकला हुआ था और मैं फंस गया। ये कराची शहर, अपनी गाड़ी कहाँ छोड़ के जाएंगे? आप जहाँ छोड़ के जाएंगे क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे वहां से आपको आपकी गाड़ी वापस मिलेगी? आपको तो इत्तेफाक हुआ लाहौर में रहने का। आई रिमेम्बर आज से 5 साल पहले लाहौर में बहुत ऐसी जबरदस्त बारिश हुई थी, तो मैं जब बरकत मार्केट को क्रॉस करती हुई जा रही थी तो बरकत मार्केट में भी पूरे एक तरह से वो डूबी हुई थी, पानी बहुत ज्यादा था। लेकिन जितना मैंने नागिन चौरंगी पे सुजानी टाउन में कचरा फैला हुआ देखा है बारिश के पानी में, ये वो सूरत हाल नहीं थी। वहां पे मैंने लोगों को देखा कि वहां पे जो लोग अक्सर जो मजदूर बिरादरी थे ना, वो आके उन्होंने लिटरली डुबकियां लगाना शुरू कर दी, उन्होंने नहर के मजे लिए बरकत मार्केट में जो पानी। लेकिन इस पानी में आप कुछ नहीं कर सकते, ये गंदा पानी भी है, ये गंदा पानी है, ये बड़ा उठेगा, बीमारियां होंगी, क्या कुछ होगा। और वो जो हम बात करते हैं जी डेंगू के खतरात और जनाब टाइफाइड के और मलेरिया के, तो वो मजीद उनसे बढ़ेंगे तो क्या किया जा सकता है? अल्लाह जी हमारे हाल पे, अल्लाह ही पाक अब तरस खाएंगे।